हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मता की पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी और ये क्लास 5th की एनसीईआरटी रहने वाली है। इससे पहले हम क्लास 3rd को और क्लास 4th को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्लास 5th के भी हम 13 चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं। तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर 14, जिसका नाम है जब धरती कांपी। तो इसमें हम भूकंप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में, कि भूकंप वगैरह जब आता है तो किस तरह से बचना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ें। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक ज़मीन तेज़ी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। ये जो बात बता रही है जस्मा, ये कहाँ की है? गुजरात की है। और 26 जनवरी को वो क्या देख रहे थे? टीवी की परेड देख रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, फिर ज़मीन हिलने लगी तो ये सभी लोग घबरा गए और भागने लगे इधर उधर। तो इन्हें नहीं पता था कि उस टाइम पर इन्हें क्या करना चाहिए था। ये उसकी एक पिक्चर भी दिखाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, शिक्षक संकेत। इस पाठ के समय बच्चों को भुज में आए भूकंप के बारे में बताया जाना अच्छा होगा। भूकंप से होने वाले प्रभावों पर चर्चा की जा सकती है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? भूकंप के बारे में बताना चाहिए और जो भुज में भूकंप आया था उसके बारे में अगर बताए तो अच्छा रहेगा। और भूकंप के बारे में बच्चों से क्लास में चर्चा की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों को इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, गांव के कुछ लोग सूखे तालाबों को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की। चूने से दीवारों की पुताई की। घास फूस की छत बनाई। फिर आईने के टुकड़े से घर को सजाया। हमारे घर की दीवारों पर माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकता है। तो इन्होंने घर को सजाने के लिए क्या किया कि मिट्टी और गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की, ठीक है। और चूने से दीवारों की पुताई की और घास फूस रखकर शीशे लगाकर घर को चमका दिया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक संकेत, कि बच्चों के साथ सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थानों पर चर्चा की जाए। उनके इलाके की संस्था के उदाहरण लिए जा सकते हैं। इंजीनियर आर्किटेक्ट के कार्यों पर भी चर्चा की जा सकती है। तो बच्चों को सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के बारे में चर्चा की जानी चाहिए और बच्चों को इन संस्थाओं के एग्जाम्पल्स भी दिए जाने चाहिए। और जो इंजीनियर या आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, इनके क्या वर्क होते हैं, क्या इनका कार्य होता है, इन सब के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी पिक्चर दिखाई गई है कि इन्होंने अपना घर किस तरह से सजाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षक संकेत, जिसमें बताया गया है कि बच्चों से कक्षा में बातचीत करें कि अगर ऐसी मुसीबत आने से पहले जानकारी मिल जाए तो क्या कर सकते हैं, जिससे जान माल का नुकसान कम हो। कि अगर भूकंप वगैरह कुछ आ रहा है तो बच्चों से उस बारे में डिस्कस करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि भूकंप आने पर किस तरह से उससे बचा जा सकता है और उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों से डिस्कस करना चाहिए। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हो सके तो घरों से बाहर खुले में निकल जाओ। अगर घर से बाहर निकल न पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज़ के नीचे छिप जाओ। उसे पकड़े रखो ताकि वह फिसलकर तुमसे दूर न जाए। कंपन रुक जाने तक का इंतज़ार करो। चित्र में देखो भूकंप आने पर क्या करोगे। तो इसमें बताया गया है कि अगर भूकंप आता है तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए, खुले स्थान पर निकल जाना चाहिए। और अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो किसी फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे कि या तो मेज़ के नीचे छुप जाओ या उसे पकड़े रखो ताकि तुम फिसल कर कहीं दूर न जा सको। और ठीक है, जब तक कि भूकंप रुक ना जाए, वो कंपन रुक ना जाए, तब तक इंतज़ार करो। ऐसा ही इस पिक्चर में भी दिखाया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक संकेत कि जब कक्षा में आस पड़ोस के महत्व पर चर्चा हो तो बच्चों को कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे घर में विवाह या किसी की मृत्यु या रोज़मर्रा के काम। अखबारों से लेख इकट्ठा करके बच्चों को अलग अलग समूहों में बांटकर विभिन्न आपदाओं के बारे में रिपोर्ट करवाई जा सकती है। बच्चों को बताएं कि किस तरह अलग अलग आपदाएं अलग अलग लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे बाढ़ से किसान, सुनामी से मछुआरों। और बच्चों को आपदाओं से निपटने को तैयारी हेतु फिल्म दिखाना या किट्स बनवाना और मॉक ड्रिल आदि करवाएं। तो इसमें टीचर्स के लिए बताया गया है कि जो आस पड़ोस है उसके महत्व के बारे में चर्चा की जानी चाहिए, जैसे कि घर में विवाह या किसी की मृत्यु या किसी रोज़मर्रा के काम के बारे में। जो अखबारों में अलग अलग लेख आते हैं, वो लेख जो आपदाओं के बारे में आते हैं, अलग अलग आपदाओं के बारे में, उनके अलग अलग समूह बनवाने चाहिए और बच्चों से इनकी एक अलग से रिपोर्ट बनवाई जानी चाहिए। और बच्चों को बताना चाहिए कि अलग अलग आपदाएं क्या होती हैं, किस तरह की और आपदाएं होती हैं और इनसे क्या नुकसान और क्या हानियां हो सकती हैं। जैसे कि बाढ़ से किसानों का नुकसान होता है, सुनामी से मछुआरों का। इस तरह से उन्हें आपदाओं से निपटने के लिए भी अलग अलग फिल्म दिखानी चाहिए, जिससे उनकी जानकारी बढ़ सके और उन्हें आपदाओं से निपटने के विषय में पूरी जानकारी देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक संकेत कि आस पड़ोस के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए विभिन्न उदाहरण जैसे रोजाना बातचीत, पड़ोस में शादी या मृत्यु आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबारों से समाचार इकट्ठा कर बच्चे विभिन्न आपदाओं पर समूहों में काम कर सकते हैं। अलग अलग लोगों को आपदाएं कैसे प्रभावित करती हैं इस पर चर्चा करें, जैसे किसान बाढ़ द्वारा, मछुआरे सुनामी द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होते हैं आदि। बच्चों की आपदाओं की तैयारी से संबंधित फिल्म दिखाएं और किट वगैरह बनवाई जानी चाहिए। यही पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, इसमें वही बताया गया है कि बच्चों को आपदाओं के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज देनी चाहिए और उनसे निपटने के लिए पूरी जानकारी देनी चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।